हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग स्टंट्स। आई एम ऐश्वर्या सक्सेना और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है हैकर्स वर्सेस एथिकल हैकर्स वर्सेस साइबर क्रिमिनल्स। जी हाँ, इनमें कुछ तो अंतर है। तो इस सीरीज का ये सेकंड वीडियो होने वाला है। फर्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस प्लेलिस्ट में, एंड देयर इज गोइंग टू बी लाइक 101 वीडियो इन दिस प्लेलिस्ट इन दिस सीरीज। इट इज अ कंप्लीट कोर्स ऑन साइबर सिक्योरिटी। तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेस कंसेप्ट। हम लोग बात करेंगे की डिफरेंसेस की, कि हैकर होता क्या है। लाइक हैकर जो है, इजी वे में आप कहें तो इट एक्स लाइक हैकर इज अ पर्सन जो एक्सप्लोर करता है सिस्टम को और वर्नरेबिलिटीज उसकी ढूंढता है, लूप होल्स ढूंढता है। जबकि एथिकल हैकर जो होता है वो एक ऑथराइज पर्सन होता है। लाइक आपका एथिकल हैकर जो है एक ऑथराइज पर्सन होता है जो कि वर्नरेबिलिटीज ढूंढ के सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। बट साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो वर्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं इलीगल और मलिशियस एक्टिविटीज के साथ। तो क्या यही हो गया कंपैरिजन? जी नहीं, हम लोग इसमें बहुत डिटेल में बात करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में, और कुछ नया आप जरूर से सीखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, लेट्स स्टार्ट। So what you are going to learn in this video, what you will learn in this video, in this session. So firstly, we will be talking about who is a hacker, who is an ethical hacker, who is a cyber criminal, and what are the key differences in intent, legality and permission. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो प्लीज आप इन कॉन्सेप्ट्स को सीरियसली समझिएगा। एंड फिर हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की और सेफ्टी लेसन्स की बात करेंगे। अगर आप करियर इस फील्ड में डेवलप करना चाहते हैं तो उसकी भी बात करेंगे कि किस तरीके से आप, व्हाट इज द रोड मैप फॉर बिकमिंग एथिकल हैकर डेफिनेटली। सो हम बात करने जा रहे हैं एट अ ग्लांस डेफिनेशन की, इन थ्री रोल्स की, कि क्या होता है हैकर, क्या होता है एथिकल हैकर, एंड हु इज अ साइबर क्रिमिनल. सो अ पर्सन हु एक्सप्लोर्स कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क्स टू अंडरस्टैंड और मैनिपुलेट देम। कुछ जानेगा, कुछ मैनिपुलेशन करेगा, वो हैकर होता है। अगर आप उसमें एथिकल ऐड कर दें तो एक ऑथराइज पर्सन होता है। एथिकल हैकर बेसिकली एक ऑथराइज्ड सिक्योरिटी प्रोफेशनल होता है जो टेस्ट करता है सिस्टम को और उसकी वर्नरेबिलिटीज को फाइंड करके फिक्स करता है। वर्नरेबिलिटीज आर बेसिकली द लूप होल्स, कि जो इश्यूज आपके सिस्टम में हैं उनको, उन लूप होल्स को फिक्स करेगा कि यहाँ से आपका अटैक हो सकता है सिस्टम में, यहाँ से आपका कोई वायरस आ सकता है, मालवेयर आ सकता है। तो उन सारी चीजों को सिक्योर करने का काम करता है। साइबर क्रिमिनल जो होता है एक मेलिशियस अटैकर होता है जो ब्रेक करता है सिस्टम को इलीगली, और उसमें एक्सेस गेन करता है, उसमें डैमेज करता है, और आपके साथ फ्रॉड्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी विच अ साइबर क्रिमिनल हैज डन। अगर इंटेंट की बात करें तो इंटेंट बेसिकली क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन हो सकता है एक हैकर का। एथिकल हैकर जो है वो उसका इंटेंट इंप्रूवमेंट होता है कि सिक्योरिटी को इंप्रूव करेगा। जबकि हम जब बात करते हैं साइबर क्रिमिनल की, तो उसका इंटेंट होता है कि किस तरीके से वो आपको नुकसान पहुंचा सके। हैकर जो है क्यूरियोसिटी के लिए भी करता है आपका सिस्टम हैक। लेकिन एक साइबर क्रिमिनल जो होगा वो आपको हार्म पहुंचाना ही उसका इंटेंट होगा। वो आपको फाइनेंशियल गेन उसे चाहिए होगा, या आपका डेटा लॉस करना होगा, आपका डेटा डिलीट कर देगा। इस तरीके की एक्टिविटीज हो सकती हैं एक साइबर क्रिमिनल की। तो एक हैकर में और एक साइबर क्रिमिनल में भी डिफरेंस होता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एथिकल हैकर, तो वो होते हैं एक ऑथराइज सिक्योर पर्सन होता है, एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल होता है। अगर हम परमिशंस की बात करें तो बेसिकली एक हैकर यूजुअली विदाउट परमिशन वर्क कर रहा होता है। जबकि एक एथिकल हैकर जो होता है उसके पास एक्सप्लिसिट परमिशंस होती हैं कि हाँ भाई, उसको क्या क्या चेक करना है, क्या क्या वर्नरेबिलिटीज हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, उसे सर्च करेगा, चेक करेगा, फिक्स करेगा। ये उसका रोल है, उसके परमिशंस उसके पास होती हैं, उसके साथ वो काम करता है। और जाहिर सी बात है एक साइबर क्रिमिनल विदाउट परमिशन वर्क कर रहा होता है। अगर लीगलिटी की बात करें तो हैकर जो होता है वो ग्रे एरिया में रखते हैं हम लोग। डिपेंड करता है कि अगर वो जरा सा भी आपको कुछ डैमेज कर रहा है किसी डेटा का, या आपसे मनी डिमांड कर रहा है, या आपका किसी यूपीआई फ्रॉड या कोई मनी रिलेटेड फ्रॉड कर रहा है, तो वो साइबर क्रिमिनल होता है। और ग्रे एरिया में होता है इसके जो लीगल, लाइक आप कह सकते हैं सजा मिलने वाली है उसकी एक्टिविटी के लिए, वो डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू द साइबर क्रिमिनल। एथिकल हैकर कंप्लीटली लीगल होता है और साइबर क्रिमिनल्स आर डेफिनेटली इलीगल। अगर हम बात करते हैं हु इज अ हैकर, तो सिंपली अ हैकर इज अ पर्सन हु यूजेस टेक्निकल स्किल्स टू एक्सप्लोर, अंडरस्टैंड और मैनिपुलेट कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क्स। लाइक किसी को क्यूरियोसिटी है, कोई जानना चाहता है, सीखना चाहता है कि किस तरीके से नेटवर्क को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कुछ कोडिंग स्किल्स वो अपनी काली पर, लिनक्स पर चेक करना चाहता है, और उसके थ्रू उसने कुछ हैक करा है। तो वो उसकी क्यूरियोसिटी की वजह से हो सकता है, उस सिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिए भी ये काम करता है।
द वर्ड हैकर इज अ ब्रॉड टर्म एंड डज नॉट ऑलवेज मीन अ क्राइम क्रिमिनल। जरूरी नहीं एक हैकर एक क्रिमिनल हो। वो सीखने के लिए भी कर सकता है, क्यूरियोसिटी हो सकती है उसे अबाउट द सिस्टम एंड इट्स वीकनेसेस, क्या इश्यूज हैं, ये करके देखें तो क्या होगा, ऐसा करके देखें तो क्या होगा। मे एक्ट फॉर लर्निंग, चैलेंज और एक्सप्लोरेशन। और जरूरी नहीं है कि वो हमेशा मिलिशियस अटैक करे, सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो चेक करेगा, वर्नरेबिलिटीज को डैमेज करने से रुकेगा कि नहीं भाई मुझे डैमेज नहीं करना, क्योंकि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। और एक हैकर एक क्रिमिनल भी बन सकता है और एथिकल हैकर भी बन सकता है, डिपेंड करता है उसके एक्शंस पर। अगर वो कुछ सिस्टम के साथ हार्म कर देता है, देन दैट विल बी सिंपली अ क्रिमिनल। बट अदरवाइज अ पर्सन, अगर वो आपके सिस्टम में वर्नरेबिलिटीज को रिमूव करके उसमें सोल्यूशंस इंप्लीमेंट कर रहा है, फिक्स कर रहा है, तो डेफिनेटली दैट पर्सन विल बिकमिंग एन एथिकल हैकर। Now, what is the term ethical means, or who is an ethical hacker actually? So, ethical hacker is a security professional who is legally authorized to test systems and find vulnerabilities before criminals do. तो भाई क्रिमिनल पहुंचे इससे पहले ही सारे सिस्टम की वर्नरेबिलिटी को टेस्ट करो, प्रॉपरली सिस्टम चल रहा है कि नहीं, एवरीथिंग इज फाइन और नॉट, व्हाट आर द वीक पॉइंट्स, इन सारी चीजों को एथिकल हैकर चेक करता है। उसको परमिशन दी जाती है, उसको पे ही इस काम के लिए किया जाता है। वो सिस्टम का डेटा लॉस नहीं करता, डिलीट नहीं करता, रैंसम नहीं मांगता। वो सिर्फ और सिर्फ वर्नरेबिलिटीज को चेक करता है, लूप होल्स को चेक करता है और सिस्टम को फिक्स करता है। वर्क्स विद परमिशन, फॉलोज रूल्स एंड स्कोप, हेल्प इंप्रूव सिक्योरिटी, परफॉर्म्स टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग, सपोर्ट्स सेफर डिजिटल सिस्टम। सो ये आप कह सकते हैं रोल्स होते हैं एथिकल हैकर के। लाइक एथिकल हैकर टेस्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है वर्नरेबिलिटीज को सिस्टम के अंदर, और रिपोर्ट कर देता है डॉक्यूमेंट फाइंड फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंट फाइंड करता है, रिकमेंडेशंस फाइंड करता है कि भाई ये इश्यूज हैं, इसको ऐसे रिजॉल्व किया जा सकता है, और प्रोटेक्ट करता है सिस्टम को। इट लाइक द एथिकल हैकर बेसिकली हेल्प्स टू फिक्स द इश्यूज एंड strengthen the security. So ethical hacker is also known as white hat hacker. Who is a cyber criminal? So, a cyber criminal is a person who illegally uses technology to steal data, commit fraud, cause damage, and exploit other online. तो भाई किसी का लॉस करना जिसका एजेंडा है, जिसका मोटिव ही है मनी, थेफ्ट और डैमेज, तो वो पर्सन एक साइबर क्रिमिनल होता है। लाइक साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी इज इलीगल एंड हार्मफुल, act without permission, break the law, seeks money, data, or disruption, uses uses attacks such as phishing, malware, or fraud and ransomware. These kind of attacks को यूज कर रहा होता है, हार्म करता है ऑर्गेनाइजेशंस को, पीपल को। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना साइबर सिक्योरिटी की और साइबर क्राइम की, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों ही जो है वो हमारे इंक्लूड हो जाते हैं। द साइबर सिक्योरिटी जो है वो आपके सिर्फ सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट नहीं होती, या सिर्फ सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं होती। हार्डवेयर डिवाइसेस का भी हार्म हो सकता है इफ अ क्रिमिनल कम्स इनटू। तो वो सारी चीजें हम लोग आगे आने वाले सेशंस में, वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर इट। अगर अभी तक आपको कोई क्वेरी है, कुछ ना समझ में आया, तो यू कैन डेफिनेटली पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड स्टे ट्यून टिल द एंड। लेट्स मूव फर्दर। Now let's talk about the comparative study like among the hacker, ethical hacker and cyber criminal comparison देखते हैं हम लोग इस टेबल के थ्रू। तो इंटेंट जो है हैकर का एक्सप्लोरेशन और चैलेंज होता है, वेयर एज एथिकल हैकर प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी देता है, उसका इंटेंट होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना सिस्टम को। जहां पर साइबर क्रिमिनल जो होता है वो मेलिशियस गेन और डैमेज पे ही काम कर रहा होता है, तो चाहिए ही कि कुछ गड़बड़ करना है सिस्टम में, तो वो एक साइबर क्रिमिनल कहलाएगा। सिर्फ जानना है, क्यूरियोसिटी, अच्छा इसमें क्या है, चलो इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग को या इसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स, इसके ईमेल्स को चेक कर लेते हैं, बस देख के छोड़ देगा। वो आपका डेटा डिस्टर्ब नहीं करेगा। बट हैकर जो होगा, वो आपका जो क्रिमिनल होगा, साइबर क्रिमिनल होगा, वो आपका डेटा डिस्ट्रॉय कर सकता है, आपके पासवर्ड चेंज कर सकता है, आपसे पैसे मांग सकता है, आपके पासवर्ड चेंज करके आपके डेटा को लॉक कर सकता है। ये सारे मेलिशियस एक्टिविटीज वो करता है। परमिशन की बात करें तो हैकर पे वैरी होती है कि भाई कौन सी परमिशन उसके पास है, कौन सी नहीं है। जरूरी नहीं वो लीगल हो, जरूरी नहीं वो इलीगल हो। और एथिकल हैकर जो है ऑथराइज्ड होता है। साइबर क्रिमिनल्स आर नॉट ऑथराइज्ड, वो आपके सिस्टम में गड़बड़ करने के लिए, चोरी करने के लिए, थेफ्ट के लिए ही आते हैं। लीगलिटी की बात करें तो एक्शंस पर डिपेंड करता है। अगर हैकर एक सिर्फ एक्सप्लोर कर रहा है तो ठीक है, चलो एक बार को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो डिस्ट्रॉय कर रहा है तो लीगलिटी जो है उसमें आपके एक्शन पे डिपेंड करती है कि वो एथिकल वर्क कर रहा है या फिर अनएथिकल कर रहा है, उस हिसाब से लीगलिटी आती है। एथिकल हैकिंग जो होती है वो लीगल होती है और साइबर क्रिमिनल्स आर कंप्लीटली इलीगल। गोल की बात करें तो हैकर का गोल होता है टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेस द सिस्टम। वो जानना चाहता है वर्नेबिलिटी कहाँ है, लूप होल कहाँ है, ये करने से क्या हो जाएगा, क्या डाउनलोड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसे चेक करेगा, रिस्क लेगा।
तो उसके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है उस वजह से, वो चीज अलग है। बट हैकर का गोल जो होता है वो सिर्फ अंडरस्टैंड करना और सिस्टम को एक्सेस करना, कि हाँ मुझे फेसबुक, किसी का फेसबुक हैक कर रहे हैं तो हैक कर लिया मैंने, लेकिन मैं उसको कुछ करूंगा नहीं, मैंने सीख लिया कैसे हैकिंग होती है, दैट इज हैकिंग। फिर एथिकल हैकर जो होता है वो उसका गोल होता है फाइंड वर्नरेबिलिटीज एंड फिक्स इट। साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो स्टील कर लेंगे डेटा को, डिस्टर्ब करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। आपका इंस्टाग्राम फेसबुक अगर हैक कर लेगा, ईमेल हैक कर लेगा, तो वहां से क्रेडेंशियल्स निकाल लेगा, उल्टे सीधे पोस्ट कर सकता है। इस तरीके की एक्टिविटीज जो है वो जो करता है उसे हैकर नहीं कहा जाता, उसे साइबर क्रिमिनल कहते हैं। लोग कहते हैं भैया आपके मेरा लाइक किसी ने हैक कर लिया अकाउंट, हैक कर लिया, इससे ज्यादा अच्छा है तब आप अगर ये बोलें कि मेरे साथ एक साइबर क्राइम हुआ है, somebody हैज स्टोलन माय इंफॉर्मेशन और हैक। तो साइबर क्रिमिनल को साइबर क्रिमिनल कहना बहुत जरूरी है। अगर आपके किसी सिस्टम में किसी डेटा के साथ वर्नरेबिलिटीज हुई हैं एंड यू नो दैट, अगर किसी ने कुछ डेटा स्टील किया है, उसे मॉडिफाई किया है, डिलीट किया है, तो वो साइबर क्राइम में ही आता है। टिपिकल एक्शंस की बात करते हैं तो हैकर जो होते हैं वो टेस्टिंग करते हैं, प्रोबिंग करते हैं, एक्सपेरिमेंटिंग करते हैं। एथिकल हैकिंग टेस्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं और रिकमेंड करते हैं व्हाट आर द रिक्वायर्ड फिक्सेशंस। और साइबर क्रिमिनल्स फिशिंग, मालवेयर, फ्रॉड अटैक्स ये सब करते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है? हैकर का इम्पैक्ट न्यूट्रल हो सकता है, हेल्पफुल या हार्मफुल दोनों हो सकते हैं। अगर वो सिर्फ चेक करके सब कुछ, हाँ ये मैंने हैक कर लिया, मैंने डिटेल देख ली, कुछ चेंजेस नहीं किए, छोड़ दिया, से देख लिया, बस चुप्पे से देख लिया, वो हैकिंग हुई। अगर उसे कुछ हार्म करा तो फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा, तो साइबर क्रिमिनल बन जाएगा। अगर उसने कुछ हेल्प कर दी कि हाँ यहाँ आपके सिस्टम ये वर्नेबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाओ, मैंने इजिली हैक कर लिया था तुम्हारा अकाउंट, तो दैट इज सिंपली कि वो एक एथिकल हैकर की तरह वर्क कर रहा है और आपकी हेल्प कर रहा है, हेल्पफुल नेचर है, तो हेल्पफुल इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट एथिकल हैकर का डेफिनेटली इंप्रूविंग होगा, सिक्योरिटी को इम्प्रूव सिक्योरिटी। और साइबर क्रिमिनल जो होता है वो हार्म या लॉस करता है आपके डेटा और डिटेल्स के साथ। अगर हम की डिफरेंसेस की बात करते हैं तो हैकर जो होते हैं, देखिए की डिफरेंसेस तीन फैक्टर्स पे होते हैं, और तीन फैक्टर्स जो है सेपरेट करते हैं हैकर, एथिकल हैकर और साइबर क्रिमिनल को। तो बिगेस्ट डिफरेंस यही होता है, इंटेंट, ऑथराइजेशन और इम्पैक्ट। तो अगर परमिशन की बात करें कि भाई क्या परमिशंस मिली हुई हैं, हैकर को परमिशन है कि नहीं है, एथिकल हैकर को तो होती है, वो ऑथराइज होता है, और साइबर क्रिमिनल अनऑथराइज होता है। पर्पस हैकर का एक्सप्लोरेशन और चैलेंज होता है, एथिकल हैकर का पर्पस होता है फिक्सेशन, प्रोटेक्शन, कि वो आपकी डिटेल्स को चेक करेगा, वर्नरेबिलिटीज को चेक करेगा और सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। और साइबर क्रिमिनल इलीगल गेन और हार्म पहुंचाने के लिए ही काम कर रहा होता है। आउटकम की बात करें तो इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस, कि भाई हैकर आगे क्या करना चाहता है। हैक करना उसने सीख लिया, अब वो एथिकल हैकर बनना चाहता है कि क्रिमिनल बनना चाहता है। एथिकल हैकर जो होता है वो सेफ होता है सिस्टम के लिए और सिस्टम को गार्ड करता है। और साइबर क्रिमिनल्स डेफिनेटली डैमेज करेंगे, थेफ्ट करेंगे और फ्रॉड करते हैं। तो बिगेस्ट डिफरेंस जो है वो इंटेंट, ऑथराइजेशन और इम्पैक्ट पर ही डिपेंड करता है कि कौन हैकर है, कौन क्रिमिनल है और कौन एथिकल हैकर है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स पे हम लोग बात करते हैं, और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स पे हम लोग आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली बहुत डिटेल में बात करेंगे, जो क्राइम हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, जो क्यूआर रिलेटेड, यूआरएल रिलेटेड, फिशिंग है, रैंसमवेयर, इन सब के रियल लाइफ एग्जांपल्स पे हम लोग बात करेंगे, यूज केसेस पे बात करेंगे। सो थ्री सिंपल सिनेरियो की बात करते हैं। अगर आप हैकर की बात करते हैं तो a स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट विद अ सिस्टम टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स बट हैज नो क्लियर ऑथराइजेशन। उसके पास ऑथराइजेशन नहीं है पर वो चेक कर रहा है कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकता है वो। तो ये उसके एक्शन पर डिपेंड करता है, लीगलिटी उसकी। एथिकल हैकर जो है, जैसे एक कंपनी हायर करेगी कि भैया पेनिट्रेशन टेस्ट करो, कहाँ कहाँ वर्नरेबिलिटीज है चेक करो और रिपोर्ट करो, एक सिक्योरिटी की रिपोर्ट बनाओ, वीकनेसेस जहाँ जहाँ है, ताकि अटैकर इस पे कुछ ना कर सके। और उस रिपोर्ट के हिसाब से उस पर फिक्सेशन करते हैं, फिक्सेशन अप्लाई किया जाता है। और ये ऑथराइज होता है पर्सन, एथिकल हैकर, और ये लीगल होता है। whereas it is an like cyber criminal is basically an attacker who sends phishing emails to steal password or money from users, so it is definitely illegal and harmful. Why the difference matters? तो इस डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने से आपकी साइबर अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ती है। पहली चीज ये है कि डिफरेंस समझने का क्या आपको हेल्प मिलने वाला है, दैट इट विल बी हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड लीगल एंड इलीगल बिहेवियर। कि आप हैकर, सब लोग जानते थे हैकर, सब लोग एथिकल हैकिंग जानते थे, व्हाइट हैट ब्लैक हैट जानते हैं, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। लेकिन ये जो तीन बातें हम लोगों ने अभी आज डिस्कस करी, वो एक इम्पोर्टेंट थिंग है कि साइबर क्रिमिनल और हैकर भी अलग है। इट्स नॉट नेसेसरी हैकर इज ऑलवेज अ साइबर क्रिमिनल।
सो ये आपको लीगल इलीगल बिहेवियर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, आपकी अवेयरनेस बढ़ाता है, एथिकल यूज ऑफ टेक्निकल स्किल्स को प्रमोट करता है। जब आप ये सब चीजें सीख रहे होते हैं, व्हाई टू लर्न दीज थिंग्स, व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस, व्हाई आई एम क्रिएटिंग अ वीडियो ऑन दिस, सो दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आपकी अवेयरनेस को ऑनलाइन थ्रेट्स के प्रति बढ़ाता है, दैट यू नो दैट ओके व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू डू नॉट हैव टू डू, एंड हाउ टू ट्रीट द थिंग्स ऑनलाइन डिजिटली। एंड इट इंकरेजेस साइबर सिक्योरिटी करियर्स एंड रिस्पॉन्सिबल लर्निंग ऑल्सो। भाई आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हैं, या तो आप हैकर बनना चाहते हैं, या तो आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप एथिकल हैकर बनना चाहते हैं। सो नॉलेज शुड बी यूज टू प्रोटेक्ट नॉट टू हार्म। अवेयरनेस जितनी होगी उससे ज्यादा आप सिक्योरिटी अप्लाई कर पाएंगे, सेफ्टी ला पाएंगे और एथिक्स जानेंगे। और अगर आपका करियर इंटरेस्ट है तो इन तीनों ही चीजों से वो भी बढ़ेगा, उसमें आप करियर इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप जानेंगे तो आपको और इंटरेस्ट आएगा और आप उस फील्ड में आगे वर्क कर सकते हैं क्योंकि आपको नॉलेज होगी। नाउ टाइप्स ऑफ हैकर की बात कर लेते हैं कि व्हाइट हैट हैकर, अब मैं हैकर की बात कर रही हूँ भाई, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट और स्क्रिप्ट किडीज। सो दीज आर द फोर डिफरेंट टाइप्स। पहले आपने सुन रखा होगा व्हाइट, ब्लैक और ग्रे हैट हैकर, बट आज मैं आपको एक नया टर्म, ऑल्दो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी इससे रिलेटेड बात करी है, स्क्रिप्ट किडीज की। तो व्हाइट हैट हैकर ऑथराइज्ड होते हैं, वो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्हें हम एथिकल हैकर बोलते हैं, दे आर व्हाइट हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं वो क्रिमिनल्स होते हैं, मेलिशियस हैकर्स होते हैं जो सिस्टम में इलीगल गेन कर लेते हैं। ग्रे हैट हैकर वो होते हैं जिन्हें नॉलेज होती है और वो, सपोज कोई एथिकल हैकर ही है, कोई उसे नॉलेज है, तो अब वो किस कुछ अपना पर्सनल इलीगल करे तो वो ग्रे हैट में आ जाएगा। पीपल हु मे ब्रेक रूल्स विदाउट क्लियर मेलिशियस इंटेंट, उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या करने वाले हैं और गलती से भी कर देते हैं, तब भी वो ब्लैक हैट हैकर, सॉरी ग्रे हैट हैकर में आ जाते हैं। स्क्रिप्ट किडीज कौन है भाई? स्क्रिप्ट किडीज बेसिकली इनएक्सपीरियंस यूजर होते हैं जो रेडीमेड टूल्स पर रिलाई करते हैं कि हाँ मेरे पास ये चार टूल है, मैंने कहीं से सर्च कर लिए हैं, मुझे यहाँ से पता चल गया था, वहां से पता चल गया था, और उन टूल्स का यूज करके हम हैकिंग ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं उससे हैकिंग होती नहीं है, होती है, बिल्कुल होती है। बट हाँ, द स्क्रिप्ट किडीज आर द वन हु आर यूजिंग द रेडीमेड टूल्स। वो खुद कोड नहीं कर रहे हैं, वो किसी लिनक्स पर नहीं जा रहे, काली पर नहीं जा रहे, और वो डायरेक्टली कोई टूल यूज करके आपका सिस्टम या फिर कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। So the main difference is permission, intent, and impact. Okay. So I hope this much is clear. Now let's talk about legal versus illegal actions. सो सिंपली हैकर, एथिकल हैकर और साइबर क्रिमिनल की अगर हम बात करते हैं तो परमिशन जो है हैकर की वेरी करती है। एथिकल हैकर के पास रिटन अप्रूव्ड परमिशंस होती हैं, जबकि साइबर क्रिमिनल के पास तो कोई परमिशन नहीं होती। इंटेंट बात करें तो हैकर जो है वो एक्सप्लोरेशन के लिए और चैलेंज के लिए इसको कर रहा होता है। एथिकल हैकर जो है सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, और साइबर क्रिमिनल जो है स्टील करता है, डिसरप्ट करता है और हार्म करता है सिस्टम को। लीगलिटी अगर बात करें तो हैकर की डिपेंड करती है भाई उसके एक्शंस पर। एथिकल हैकर जो है वो लीगल और ऑथराइज्ड होता है, व्हाइल व्हेन वी टॉक अबाउट द साइबर क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल, सो इलीगल। रिस्क की बात करें तो अनक्लियर विदाउट ऑथराइजेशन, तो रिस्क कितना है कितना नहीं है हैकर की कंडीशन में हम नहीं जान सकते, क्योंकि उसके पास कोई ऑथराइजेशन तो है नहीं। अब वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है और चाहे तो कुछ ना कर पाए। इट्स कंप्लीटली अप टू द विश ऑफ द पर्सन। एथिकल हैकर जो है वो कंट्रोल्ड और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखता है, उसके पास रिटर्न अप्रूवल है, उसे कितना काम करना है, कितनी टेस्टिंग करनी, उसके हिसाब से वो वनरेबिलिटी टेस्ट करता है, रिपोर्ट बनाता है, उसे ऑर्डर मिलेंगे तो फिक्स करेगा, अगर नहीं मिलेंगे तो फिक्स भी नहीं करेगा, बिकॉज इट इज सिंपली अपॉन द अप्रूवल, क्या अप्रूवल मिला है उसे। एक प्रोफेशनल की तरह वर्क करता है एथिकल हैकर। वेयर एज साइबर क्रिमिनल इज वेरी हार्मफुल, और ये पेनल्टीज इसमें क्या कहते हैं हो सकती हैं, हाईली हार्मफुल होता है साइबर क्रिमिनल। सो परमिशन टर्न्स इनटू द सिक्योरिटी टेस्टिंग इनटू अ लीगल प्रोफेशनल एक्टिविटी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द परमिशन एंड स्कोप, तो ethical hacking should be done in four different, you can say, steps. विदाउट परमिशन और स्कोप टेस्टिंग कैन बिकम इलीगल। तो परमिशन होनी जरूरी है, बिना परमिशन के तो इलीगल है, मान के चलिए। सबसे पहली चीज है कि ऑब्टेन एक्सप्लिसिट परमिशन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। तो गेट रिटन अप्रूवल इज द फर्स्ट स्टेप फॉर एथिकल हैकिंग। हाउ एथिकल हैकिंग शुड बी डन? Firstly, get the written approval. Second is define the scope. Decide which system, tool, time, limit are allowed. According to that, आप काम करना होता है। Then the third is the testing of the safety, कि perform legal security testing within the agreed scope। जो आपका written approval है उसके according you have to work and you have to take care of these things, कि क्या आपको permissions है, क्या legal security testing आपको allowed है।
देन सिंपली हम रिपोर्ट फाइंडिंग करते हैं। लाइक फोर्थ स्टेप होता है कि डॉक्यूमेंट करते हैं हम लोग वर्नेबिलिटीज को, और रिकमेंडेड फिक्सेशंस बताते हैं कि हाँ ये वर्नेबिलिटीज हैं, इसके फिक्सेशन ये होंगे, एंड सिंपली अकॉर्डिंग टू द अप्रूवल ओनली इस पे काम किया जाता है। दैट इज बेसिकली द एथिकल हैकिंग नाउ। So these are four steps. Without that permission or scope, testing becomes illegal. Now let's talk about a typical activity. तो अगर हम सबकी बात करते हैं तीनों की, कि हैकर, एथिकल हैकर और साइबर क्रिमिनल, तो हैकर एक्सप्लोर करता है सिस्टम को, एथिकल हैकर वल्नरेबिलिटीज स्कैन करता है, और साइबर क्रिमिनल फिशिंग ईमेल सेंड करते हैं, मैसेजेस सेंड करते हैं अननोन नंबर से। आपको कोई लिंक आ जाएगा, कोई मैसेज आ जाएगा, कोई ऑफर दिख जाएगा। हैकर जो होता है उसको लाइक बाउंड्रीज टेस्ट करता है वो अपनी, कि कहाँ कहाँ तक वो पहुंच सकता है सिस्टम में। एथिकल हैकर पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करता है, उसे पता है उसे किस एरिया को टेस्ट करना है, वही चेक करेगा। और आपका साइबर क्रिमिनल जो होता है वो स्टील करता है क्रेडेंशियल्स को, ताकि वो एक्सेस पा जाए उन रिसोर्सेज की जो कि बेसिकली नहीं उसे मिलनी चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं हैकर की, तो लर्न करता है एक्सपेरिमेंट करके। एथिकल हैकर डॉक्यूमेंट्स बनाता है, डॉक्यूमेंट फाइंड करता है, डिटेल्स फाइंड करता है, लूप होल्स फाइंड करता है, उस पर वर्क करता है। और साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं मालवेयर्स और रेंसमवेयर्स का यूज करते हैं हार्म पहुंचाने के लिए यूजर्स को। हैकर जो होते हैं जरूरी नहीं उसके पास परमिशन हो सकता है आपने किसी से वर्बली बात कर ली हो कि ठीक है मैं तुम्हारे किसी XYZ का सिस्टम जो है वो, या फिर अकाउंट कोई जो है हैक करके डिटेल्स देख लेंगे। सो इट्स नॉट नेसेसरी द परमिशन इज देयर विद द हैकर। एथिकल हैकर सजेस्ट करता है फिक्सेस, और साइबर क्रिमिनल कमिट करता है फ्रॉड और डिस्ट्रप्शन। So the same skill can lead to very different outcomes depending on the ethics and permissions. Now let's talk about the skill needed for an ethical hacker, core abilities for a responsible cybersecurity career. So like you can see on the left hand side के जैसे कि like first आप कह सकते हैं think like an attacker, act like a protector, understand system and network. आपको अटैकर की तरह सोचना है कि अटैकर क्या कर सकता है, पर आपको सिस्टम अटैक नहीं करना, सिस्टम पे प्रोटेक्ट करना है, उसकी वर्नेबिलिटीज को सिक्योर करना है। फिर अंडरस्टैंड सिस्टम्स एंड नेटवर्क, तो जो एथिकल हैकर होगा वो नेटवर्क और सिस्टम को समझने की कोशिश करेगा कि कहाँ कहाँ वर्नेबिलिटीज है, कहाँ कहाँ रिस्क है, राइट करेगा, स्क्रिप्ट्स लिखेगा, रिपोर्ट्स बनाएगा, ये सारे काम होते हैं। और कम्युनिकेट करेगा क्लियरिटी प्रोवाइड करने के लिए, जो फाइंडिंग्स हैं, जो इश्यूज उन्हें रिसॉल्व करने के लिए जो फिक्सेशंस हैं उन्हें डॉक्यूमेंट करेगा, और उसकी परमिशन के हिसाब से उस पर काम करेगा। सो एथिकल हैकिंग कंबाइंस टेक्निकल स्किल्स, एनालिसिस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यहाँ पर आपको अगर बात करते हैं कि क्या क्या स्किल इंपॉर्टेंट होती है, तो 70% कम्युनिकेशन स्किल, 75% स्क्रिप्टिंग, 80% वेब सिक्योरिटी जो कि आप इस सीरीज में सीख रहे हैं, 85% लिनक्स, और नेटवर्किंग जो है वो 90% नेटवर्किंग की स्किल्स आपको आनी चाहिए। सो सिंपली इसी चैनल पर कोडिंग स्टैंड्स पे यू विल बी गोइंग टू गेट नेटवर्किंग सीरीज ऑल्सो, पूरा कोर्स मैं रेडी कर रही हूँ, एंड जल्द ही इस चैनल पे आपको उसकी प्लेलिस्ट मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आप देख पाएं, इजीली आपको अवेल हो सकें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन साइबर क्राइम्स की। तो जैसे कि बात करें हम लोग साइबर क्राइम की, तो यहाँ पर आपके मल्टीपल साइबर क्राइम्स हो सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ की बात कर रहे हैं। और ये एक्शन पर डिपेंड करते हैं कि साइबर क्रिमिनल क्या एक्शन कर रहे हैं, उसी हिसाब से ये क्राइम्स डिसाइड होते हैं। जैसे कि फिशिंग है, रैंसमवेयर है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, डेटा ब्रीचेस है, ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं। तो ये सब का सारी आपस अलग अलग कैटेगरीज हैं। फिशिंग की बात करें तो फिशिंग बेसिकली लाइक इट इज ट्रिकिंग यूजर्स इनटू शेयरिंग पासवर्ड और मनी। तो ईमेल्स के थ्रू, लिंक्स के थ्रू क्रेडेंशियल्स गेन कर लेना, और पासवर्ड्स मिल जाएगा तो कोई मनी भी उससे लाइक आपका बैंकिंग एप्लीकेशंस, UPI एप्स को क्रैक कर सकता है, समथिंग लाइक दैट कैन हैपन। रैंसमवेयर की बात करें तो कम्प्लीटली रैंसम मतलब फिरौती पर वर्क करता है ये, जो आपके सिस्टम को, फाइल्स को, डेटा को पैक कर देगा, और पेमेंट की मतलब पैक लॉक कर देगा, और पेमेंट की डिमांड करेगा कि इतना पैसा मिलने पर ही हम इसको ओपन करने वाले हैं आपके लिए। आइडेंटिटी थेफ्ट सिंपली आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराने का फ्रॉड जो होता है उसे आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। यूजिंग स्टोलन पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर फ्रॉड। डेटा ब्रीच का मतलब हुआ एक्सेसिंग और लीकिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ऑनलाइन फ्रॉड क्या है, जैसे कि स्कैम हो जाते हैं इन्वॉल्विंग फेक वेबसाइट, पेमेंट और ऑफर्स। तो साइबर क्राइम इज बेसिकली इलीगल, हार्मफुल एंड पनिशेबल थिंग,
एंड हमें इन सबसे बचना चाहिए। और वही सब चीजें हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं। पहले अवेयरनेस जरूरी है, तभी आप सेफ्टी और सिक्योरिटी मेंटेन कर पाएंगे। हाउ एथिकल हैकर्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग क्योंकि इस पर्टिकुलर सेशन में, इस पर्टिकुलर वीडियो में बात कर रहे हैं हैकर्स की, एथिकल हैकर की और साइबर क्रिमिनल्स की, तो हम लोग उन सबके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे डिस्कशन कर रहे हैं इस वीडियो में। दैट इज नेसेसरी एक्चुअली। सो फ्रॉम टेस्टिंग टू स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, ये होता है एथिकल हैकर का काम। ये सबसे पहले तो वो एसेस करेगा, आइडेंटिफाई करेगा इंपॉर्टेंट सिस्टम और पॉसिबल रिस्क को। फिर टेस्ट करेगा, लाइक लुक फॉर वल्नरेबिलिटी इन द कंट्रोल्ड वे। चेक करेगा, ये वो हैक नहीं कर लेगा सिस्टम को, चेक करेगा कहाँ कहाँ पर वल्नरेबिलिटीज हैं, लूप होल्स हैं। फिर रिपोर्ट बनाएगा कि डॉक्यूमेंट फाइंड करेगा, एक्सप्लेन करेगा सीवियरिटीज, क्या क्या रिस्क हैं, कहाँ कहाँ पर प्रोटेक्शन की जरूरत है, कौन सा अपडेशन की जरूरत है, कैसे फिक्स होगा, वो सारी रिपोर्ट बनाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स, अकॉर्डिंग टू द अप्रूवल्स, इंप्रूव करेगा सिस्टम को, फिक्स करेगा वीकनेसेस को और स्ट्रेथन करेगा डिफेंसेस को। ये वर्क होता है पूरा पूरा एथिकल हैकर का। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स। सो बेसिकली एथिकल हैकर कैसे बेनिफिट कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन को। हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट करने में कस्टमर डेटा को। भाई वेबसाइट है, वेबसाइट पर तमाम डेटा है। अब वहां पर अगर मालवेयर अटैक हो जाएगा, कोई इंजेक्ट कर देगा एसक्यूएल इंजेक्शन, कोई यूजर है आपकी वेबसाइट पे एक फेक आईडी बना के किसी वर्नेबिलिटी के थ्रू, किसी अननोन इंस्टॉलेशन के थ्रू घुस जाए और वहां पर आपका डेटा चुरा ले, कस्टमर्स का डिलीट कर दे, कॉपी कर ले। सेफगार्ड करता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और मेंटेन प्राइवेसी। ये काम होता है एथिकल हैकर का। किस तरीके से वो कस्टमर डेटा को प्रोटेक्ट कर रहा है, किस तरीके से बिजनेस रिस्क को रिड्यूस कर रहा है। सो बेसिकली एथिकल हैकर प्रिवेंट्स ब्रीचेस, डाउन टाइम एंड फाइनेंशियल लॉसेस। देन एथिकल हैकर ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव ट्रस्ट एंड कॉम्प्लियांसेस। जब भाई आपका सिस्टम स्ट्रांग होगा, तो इट विल बी हेल्पिंग टू बिल्ड स्टेक होल्डर्स कॉन्फिडेंस एंड मीट रेगुलरिटी स्टैंडर्ड्स। Now, let's talk about learning path for college students, a responsible way to start in cyber security. तो अगर साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हैं या एथिकल हैकिंग में, तो दोनों चीजें अलग हैं बिल्कुल। बट एथिकल हैकर को साइबर सिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को एथिकल हैकिंग के भी प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। डिफरेंसेस हैं, वो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के डिफरेंसेस हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में और डिटेल में बात करेंगे। बट राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट टू स्टार्ट विद साइबर सिक्योरिटी। सो सबसे पहले तो कंप्यूटर बेसिक्स आने चाहिए, नेटवर्किंग आनी चाहिए, लिनक्स आना चाहिए, प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, प्रैक्टिस लैब पता होना चाहिए, क्या क्या यूज होता है इसमें टूल्स, वो सब मैं डिस्कस करूंगी आपसे। प्रोजेक्ट और सर्टिफिकेशंस कौन सी जरूरत है, सब बताएंगे। ये पर्टिकुलर सीरीज जो है 101, लाइक ये सीरीज जो है इसमें 101 वीडियोस मैंने प्रॉमिस किए हैं आपसे। और वो आपके मैं 101 वीडियोस में बेसिकली मोस्टली कह सकते हैं, मोस्टली नंबर 5 जो है सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, है ना। तो ये पूरी पूरी 101 वीडियो की सीरीज, बस मान के चलिए कितने सारे कॉन्सेप्ट इसमें आने वाले हैं जो कि कहीं ना कहीं तो काम आएंगे आपके। इट्स नॉट कहीं ना कहीं, इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर प्लानिंग टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट द साइबर सिक्योरिटी स्किल्स। कंप्यूटर बेसिक्स की बात करें तो लाइक कंप्यूटर कैसे काम करता है, ओएस, फाइल सिस्टम, बेसिक टूल। अगर आपको सारे शॉर्टकट की बायोस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब नहीं पता होगा, तो फिर कैसे काम चलेगा, कैसे आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन पाएंगे, लूप होल्स कैसे चेक कर पाएंगे। नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। इस पूरे 101 साइबर सिक्योरिटी कोर्स के साथ 101 नेटवर्किंग कोर्स भी मैं ला रही हूँ इसी प्लेलिस्ट में, सॉरी इसी चैनल पर। इसी चैनल पर आएंगे तो आप कोर्सेज सेक्शन या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हैं। पूरा नेटवर्किंग का भी मैं कोर्स लॉन्च कर रही हूँ, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर आपको मिलेगा, मेरे चैनल पर ही। तो आप स्टे ट्यून रहिएगा, वो भी आएगा। तो नंबर 5 और नंबर 2 तो आपको बहुत ही इजिली यहाँ पर मिलने वाला है। ये सब चीजें मैं इस सीरीज में और दूसरी वाली प्लेलिस्ट में कवर करूंगी, नंबर 5 और नंबर 2। और भी सारी चीजें धीमे धीमे मैं इंट्रोड्यूस करूंगी। आप धीमे धीमे ही तो लर्न कर सकते हैं। 101 वीडियो एक दिन में आप नहीं देख पाएंगे, हाँ आप 10-15 वीडियो देख सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट यस, आई विल बी कवरिंग ऑल ऑफ इट। प्रैक्टिस लैब्स तो कंप्यूटर बेसिक की मैंने आपको बताया कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, बेसिक टूल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेटवर्किंग में जैसे आईपी एड्रेस है, डीएनएस है, एचटीटीपी है, और भी बहुत कुछ है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। डीसीसीएन होता है, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, वो सारी चीजें। लिनक्स की बात करें तो मास्टर लिनक्स कमांड्स, फाइल परमिशन, शेल स्क्रिप्टिंग बेसिक्स आना चाहिए। प्रोग्रामिंग में आपको पाइथन रिकमेंडेड है। पाइथन पे पूरा का पूरा कोर्स की प्लेलिस्ट में जो है इस चैनल
मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करने वाली हूँ। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी वो पूरी प्लेलिस्ट। मेरे मतलब ये वाला प्लेलिस्ट वाला जो आपका पाइथन प्रोग्रामिंग है वो भी मैं आपका सॉल्व कर दिया मैंने अभी के अभी। आपको पूरे 101 वीडियो की प्लेलिस्ट रेडी है आपके लिए, बिल्कुल आप साथ साथ उसको लर्न कर सकते हैं। सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट हम लोग कर ही रहे हैं इस प्लेलिस्ट में, इस पर्टिकुलर लाइक सीरीज में। प्रैक्टिकल लैब में हैंड ऑन विद लीगल लैब्स लाइक ट्राई हैक मी, हैक द बॉस, ये सारी चीजें भी मैं आगे डिस्कस करूंगी। अलग से एक सीरीज बनाएंगे हम इस पे, ताकि प्रैक्टिकल लैब वाले कवर कर सकें। प्रोजेक्ट और सर्टिफिकेशन कौन सी जरूरत है ये भी हम आपको बताएंगे। नाउ रिस्पॉन्सिबल रूल्स क्या है? यूज लीगल लैब्स एंड प्लेटफॉर्म, ऐसे XYZ टूल्स यूज नहीं करने चाहिए। लेजिटिमेट टूल्स का यूज करना चाहिए। नेवर टेस्ट विदाउट परमिशन, किसी का सिस्टम यूं ही हैक ना कर लीजिए, कोई आप पे केस कर सकता है अगर पता चल गया और आपने मजाक में कह दिया तो हैकर बनेंगे। हैकर बनने पे भी एक बार डिस्कस कर लो यार, आई एम जस्ट टेस्टिंग, आई विल नॉट डिस्ट्रॉय योर रिसोर्सेज, सो दैट विल बी बेटर। फोकस ऑन डिफेंस एंड एथिक्स, तो दिमाग में कभी भी क्राइम नहीं होना चाहिए, एथिक्स होने चाहिए। एंड बिल्ड स्किल्स स्टेप बाय स्टेप। सो प्रोग्रेस जर्नी 1 2 3 4 करके चलने वाली है। और सिंपली जैसे कि मैंने कहा, सिक्योरिटी कंसेप्ट इस सीरीज में, प्रोग्रामिंग का लिंक मैं आपको दे रही हूँ अपने पूरी 101 वीडियो की सीरीज का इसी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। और नेटवर्किंग की भी सीरीज कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाली है इसी चैनल पर। सो आपको वो भी वीडियोस यहीं पे मिलेंगे, आप साथ में पूरा का पूरा मेरे थ्रू इस चीज को कवर कर सकते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। And consistent learning today will be actually a secure career tomorrow. Now let's talk about the key takeaways कि हमने भाई इतनी देर में क्या डिस्कस किया। डेफिनेटली हैकर, एथिकल हैकर और साइबर क्रिमिनल पे बात करी कि हैकर एक ब्रॉड टर्म होता है। एथिकल हैकर जो है परमिशंस के साथ काम करता है। साइबर क्रिमिनल जो होते हैं वो इलीगल होते हैं, इलीगल एक्टिविटी करते हैं। और हमने ये भी बात करी कि तीनों टर्म्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि क्या इंटेंट है किसी का, क्या उसे ऑथराइजेशन मिली हुई है, और क्या इम्पैक्ट है। ये डिसाइड करेगा कि भाई ये पर्सन हैकर है, एथिकल हैकर है या साइबर क्रिमिनल है। स्किल्स शुड बी यूज रिस्पॉन्सिबली। अगर आपने कुछ सीख लिया है, अगर आप हैकर वाली स्किल्स गेन कर चुके हैं, तो भाई उसे एथिकल हैकर में कन्वर्ट करिए। नेवर डू हार्म टू एनीबॉडी। आप सिक्योरिटी की तरफ जाइए, आप लीगल हैकिंग करिए, एथिकल हैकिंग करिए। एंड साइबर सिक्योरिटी ऑफर्स वैल्यूएबल करियर पाथ्स, इस पे भी हमने बात करी। सो यूज नॉलेज टू प्रोटेक्ट नॉट टू हार्म। आई होप वट एवर आई हैव डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आया होगा। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज, सजेशंस, तो प्लीज अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा मेरे लिए, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। और जैसे कि मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन सेक्शन जरूर से चेक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यहाँ तक आए हैं तो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिल सके। एंड स्टे सिक्योर, प्रोटेक्ट द सिस्टम एंड डेटा, स्टे एथिकल, यूज स्किल्स रिस्पॉन्सिबली, stay aware, learn, adapt, and stay alert, and build a safer digital world together. Use knowledge to protect, not to harm. See you in the next video.